बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंजा मोती में आपका मेज़बान मिरान अली मेमन। वैसे तो आज बच्चों के लिए टाइम निकाला और कहीं घूमने का प्रोग्राम बना। जब प्रोग्राम बना तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि भाई बॉलीवुड मॉल चलते हैं। भाई चलें। जब बॉलीवुड मॉल आया तो बाहर कुछ बैनर्स, कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए देखे और एक बोर्ड पे मेरी नजर पड़ी। पहले तो वो बोर्ड में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एहतजाज एहतजाज एहतजाज, आला हुक्मरानों से अपील कि बॉलीवुड शॉपिंग मॉल के मालिक सेठ हुमायूं बरकत ने पूरे हैदराबाद की आवाम से फ्रॉड किया है, जिस फ्रॉड में हम भी शामिल हैं। इस फ्रॉडी आदमी से हमें निजात दिलाकर बॉलीवुड शॉपिंग मॉल के मालिक के साथ सत्याग्रह की जाए, वरना ये कार्रवाई मुकम्मल ना होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा। सर, मैं वली पठान मेरा नाम है। मैं जिला डील से ताल्लुक रखता हूँ, कौम से मुस्तकिल हूँ। ओके जी, और मैं हैदराबाद के अंदर या KPK के अंदर जितने हमारे मुस्तकिल ग्रुप के लोग हैं, मैं उनका सरबराह भी और मैं पख्तून कमेटी का चेयरमैन हूँ पूरे हाल पाकिस्तान का। जबरदस्त। वली मेरा नाम है, मेरे वालिद साहब अमल खान मेरे बाप का नाम है। ठीक है। मैं जिले, हाँ, तो मैं सर ट्रांसपोर्ट का सदर भी हूँ। तो इनके ऊपर मेरे कुछ पेमेंट के बकाया जात सेठ गोरोला के ऊपर और माइन सेठ पे, तो हमें पेमेंट के लिए उन्होंने काफी परेशान किया। हम तो ट्रांसपोर्टर लोग भी है और हम सेसी लोग भी है। हम लड़ाई झगड़ों फसादों से डरते भी इज्जत की वजह से हम इसके बाद तकरीबन 2018 से आ रहे और जा रहे। ठीक है। तो इन्होंने हमें कोई मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं की कि भाई आप लोग पेमेंट देनी है या नहीं देनी है। हाँ, तो हमें पेमेंट भी नहीं मिला, ऊपर से हमें तड़ी दे रहे कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपके ऊपर हम FIR भी काटेंगे। हमारे ताल्लुक बहुत बड़े और हमसे पाकिस्तान में कोई फुल पावर है नहीं। तो मैंने भी अल्लाह का नाम लेकर के कि मैं भी एक पावर से टक्कर मारता हूँ कि हमारे पठान तो कभी पावर से डरते नहीं, हम टक्कर मार करके देखेंगे। कितने लोग अभी तो दायरे मेरे ख्याल है रात का टाइम है, दोस्त आपके काफी चले गए हैं। वैसे कितने दोस्त आपके इस एहतजाज में बैठे हुए हैं और कितने दिन हो गए हैं? सर, मुझे आज 8 महीने, कभी 300, कभी 250, कभी 400 हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ की जो इंतजामिया है उनसे कोई राब्ता, उनसे कोई बातचीत, उनसे कोई चीज ऐसी हुई है? नहीं, ऐसे कोई कंप्लीट बंदा नहीं आया कि हम उससे बात करें। ऐसे तो टोपी पहनाने वाले बहुत आते। फिर ये परमिशन आपको उन्होंने दे दी कि ऐसे हमारे मॉल के बाहर आप जो है ये चीजें लगाएं? सर, पाकिस्तान के अंदर परमिशन है, जिस पे तुम्हारा हक है तो उससे ले लो। अच्छा। हमें सिर्फ अल्लाह का सपोर्ट है। और हम क्या कहेंगे आप हुक्मरानों से या लोगों से, किस तरह आपको अपना चाहिए इंसाफ किस तरह मिलेगा आपको? सर, मैं तो जरदारी साहब से गुजारिश भी करता हूँ और मिन्नत भी करता हूँ कि जरदारी साहब, हम भी पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। हम आपके बच्चे, सिंध में हमारे साथ जुल्म हो रहे, कुछ हमारे से पठान भाई है, कोई PTA में, कोई NP के अंदर है। तो शुरू से कि मेरा वालिद साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था और मैं उसी वालिद साहब के थ्रू मैं पीपल्स पार्टी के अंदर में हूँ। तो आपने हैदराबाद में जाहिर आपकी कम्युनिटी के चंगे मुर्स भी होंगे, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके सदर, चेयरमैन, ये चीजें सब होंगे जाहिर। ये आपके पास कौन अभी तक आया है आपके साथ यकजहती करने, या कोई भी नहीं आया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हमें तमाम अपने कौम, अगर मेरे साथ कौम नहीं होगा तो अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर एक मुर्गी होता वो जब उड़ता तो उसके पीछे पर होते। मैं बेफर वाला नहीं, मेरे पर लंबे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला अपना हक किससे लेऊंगा, आप भी दुआ करो। नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है सेठ गौहर जेल में है या रिहा है, कुछ इसके बारे में पता है आपको? वो तो जेल में, सिर्फ उसके जो डकैत मकेत हो या घूम रहे, वो तो इज्जतदार है। आपने लिखा है कि पूरे हैदराबाद से फ्रॉड किया है। पूरे हैदराबाद से क्या मतलब है आपका? इन्होंने तकरीबन हैदराबाद के अंदर कम से कम 10-12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। ठीक है। कोले वालों से भी किया और फिर ये मॉल के अंदर जो लोग बैठे उनसे भी फ्रॉड किया। इन पर दुकानें बेचे, उनको दुकानें नहीं दिए, इस तरीके से लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग इन दोस्तों और इन सबको मिला के कोई एहतजाज, कोई सख्त एहतजाज करें जिससे इन लोगों पर फर्क भी पड़े कोई? सर, मैं तो तमाम पाकिस्तानियों को दावत देना चाह रहा हूँ कि वो आके हमारे साथ मॉल पे बैठे और जिन जिन लोगों को पैसे इंशाल्लाह वो मैं दिलाऊंगा। अगर मुझे अपने मिले नहीं मिले, इस गरीब आवाम को मैं दिलाऊंगा। कितने पैसे तकरीबन आप समझते हैं कि लोगों के फंसे हुए हैं यहाँ? तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए है। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग भी हमारे साथ शामिल है, बैठे हुए। वो गरीब लोग
कोई बेटा हम तो फिर भी चलो अपने यहाँ खर्चे भी मैं अपने कर रहा हूँ और हर डेली मेरा खर्चे भी भाई होता है। इतनी चीजें आपकी यहाँ पड़ी हुई हैं, टेंट्स लगे हुए हैं, सब चीजें लगी हुई हैं, इनके भी तो डेली के खर्चे होंगे, ये फिर कौन अफोर्ड कर रहा है अभी सर? ये तो मैं खुद ही अफोर्ड करूंगा इंशाल्लाह। मैं इससे अपने पैसे भी निकालूंगा और जितना मेरे डेली का खर्चा हो रहा है ये भी लूंगा ये भी आप निकालेंगे। जी। और कोई अगर- मैसेज अपने दोस्तों को? अगर मेरे खिलाफ फतेह वाला कोई FIR भी करता है तो भले मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। मैं इनका पावर देखता हूँ कि कितने ताकतवर है। ताकतवर तो अल्लाह की जात है, सिर्फ इंशाल्लाह मैं हिम्मत हारने वाला पठान मैं नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। व्यूअर्स, आपने देखा है बॉलीवुड का नाम इतना बड़ा और इतनी चीजें, और कहते हैं कि असांजी सिंधी में चवंदा आहिनि देह वीरान ईअं कुझु चवंदा आहिनि। बहरहाल उम्मीद कयां थो त नंढड़ी कोशिश तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। इन उम्मीद सां ख़ुदा हाफ़िज़। मुंहिंजे प्रोग्राम खे शेयर ज़रूरु कंदो, मुंहिंजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब कंदो, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदो। महिरबानी।